हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी जो संख्या दे रखी होती है, एक दो तरीके की संख्या होती है। एक होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है प्राइम नंबर। एक होता है भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है। तो कहता है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो उसी में हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे कोई भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले आप पढ़ चुके हैं कि आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसी से कॉन्सेप्ट मिलता जुलता ये है कि कोई भी संख्या जो दे रखी होगी उसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो हम हेडिंग डाले हैं, आप उसको देखिए। हम बताने जा रहे हैं कि कैसे कोई संख्या को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखते हैं। उदाहरण के रूप में आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मान लिया हमने एक ले लिया, ये ले लिया हमने 128। दूसरा ले लिया हमने 625। फिर हमने ले लिया सी, हमने ले लिया इसको 512। पहले बात आपको इस चैप्टर में ये पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्या और भाज्य संख्या होती क्या है। यानी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य से भी कट जाए। या फिर दूसरी भाषा में कहेंगे कि ऐसी संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य क्या होता है, अभाज्य जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक खुद हो और एक हो। तो आप डिफरेंशिएट कर ले। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी भाज्य संख्या, ये सारी भाज्य संख्याएं दे रखी, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल रहे हैं, ऐसे संख्याओं के गुणनखंड में जो अभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल पहला 128 लिखा है तो 128 को हम पहले काटेंगे। 2 से काटा 64 आ गया, फिर 2 से काटा तो 32 आ गया, फिर 2 से काटा तो 16 आ गया, फिर 2 से काटा तो 8 आ गया, फिर 2 से काटा 4 आ गया, फिर 2 से काटा 2 आ गया और फिर 2 से काटा तो 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हमें उसे क्या करना है, काटना है। अब तो हम क्या 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी कितनी बार देखा है, 2 2 4 2 6 और 1 7। यानी ये हो जाएगा 3 और ये 6 और 1 7। यानी हम 128 को इस रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसको शॉर्ट में कहें तो 2 की पावर 7 में लिख सकते हैं। लेकिन जब ये कहेगा पावर में एक्सपोनेंट में लिखना है तब आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा हम देखेंगे, एक बी नंबर 625 को पहले हम काटेंगे। यानी हम इसका क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 625। तो पहले इसको हमने 5 से काटा तो ये क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 50 25। ठीक है, और ये 5 आ गया तो 50 25, फिर 5 आ गया तो 5 और फिर 5 आ गया तो 1। यानी जब तक आएगा नहीं ये 1 तब तक हम काटते रहेंगे। तो 625 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, और एक बार फिर 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और चाहे तो 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये हमारे 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल आता है, अब की बार भी आया था। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। नए सेशन के लिए जो 2027 में आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।